बेगूसराय में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोश से किया स्वागत। बताते चले कि 25 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बेगूसराय पहुंचकर जिला भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को पटना के तय कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आमंत्रण किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कृषि और किसान की बदहाली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि लगभग 3 कृषि रोड मैप में बिहार सरकार ने 3 लाख करोड़ का खर्च कहा गया, यह कि नीतीश कुमार ही राज्य के किसानों को समझा सकते हैं। राज्य सरकार बिहार के किसानों और कृषि की खुशहाली में नाकाम रही है। सरकार सिर्फ अपना पीठ थपथपाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक परिचय या अस्तित्व खरा हुआ है तो वह बाढ़ लोकसभा से पटना से लेकर मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर के विभिन्न क्षेत्र में करोड़ों किसान के लिए टाल परियोजना में आज तक कोई काम नहीं हो सका है। अगर टाल में कुछ किसानों के लिए हुआ है तो वह खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। उन्होंने इस मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को पूरी तरह से विफल बताया। साथ ही उन्होंने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की खस्ता हालत पर भी राज्य सरकार को घेरा। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि तब से लेकर आज तक जो भी बिहार के मुखिया रहे, क्या बिहार की विकास यात्रा केंद्र बिंदु में किसान और कृषि को रखकर आज तक किए हैं, या हुआ है या नहीं हुआ, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह और कई पहलू जो है इसके निखर के आ रहे हैं। और मेरे पास पूरे बिहार से किसान भाई आते थे और कहते थे कि अब एक ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे कि हम प्रासंगिक हैं ही नहीं, और काफी हद तक वो सही भी लग रहा है। अगर बिहार सरकार का पिछले साल का बजट देखेंगे तो कृषि का बजट लगभग 3800 करोड़ रुपए है और भवन निर्माण का बजट जो है 8500 करोड़। बड़ा स्पष्ट परिचायक देश के आज तक के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का कर्मभूमि रहा। की जयंती कब है, किसकी पुण्यतिथि कब है, सरकारी छुट्टी कब है, सब महत्वपूर्ण नंबर पूरा बिहार एक तरह से संकलित रहता है। और पन्ना दर पन्ना आप पलट जाएंगे तो देखेंगे कि देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का न जयंती न पुण्यतिथि का कहीं कोई जिक्र भी। तो बड़ा स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह एकदम स्पष्ट है, लेकिन है तो क्यों? मेरा नीतीश जी से बड़ा सीधा प्रश्न है कि बिहार में कृषि के लिए आपने किया क्या? किसान को समृद्ध बनाने के लिए आपने किया क्या? अगर आप कहते हैं कि बिहार में पहली बार कृषि रोड मैप बना, 1 बना, 2 बना, 3, और हम देख रहे हैं जब से कार्यक्रम की घोषणा हुई है, आज अखबार में पढ़ा कि 21 तारीख को वो भी कृषि समागम कर रहे हैं। कृषि रोड मैप 4 के लिए किसानों को बुला के उनको समझेंगे। लगभग 3 कृषि रोड मैप में 3 लाख करोड़ रुपया बिहार में खर्चा हो चुका। किस खेत में गया, किस किसान को लाभ हुआ, किसान को बिहार में नहीं पता है, जो खेतिहर है उसको नहीं पता है। बताना अगर होगा तो नीतीश जी को बताना होगा कि गया किस भूमि में। अब चौथे की तैयारी अगर आप अध्ययन करते होंगे तो NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो देश का बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और अर्थव्यवस्था और विभिन्न मुद्दों पर उसका अध्ययन रहता है, जिसके प्रमुख नंदन नीलेकनी, उसका अध्ययन है कि हर कृषि रोड मैप के बाद बिहार का कृषि दर में गिरावट आते जा रहा है। तो कहां गया कृषि रोड मैप? जिला दर जिला उठा लीजिए आप, तो कृषि परियोजनाओं पे कोई काम बिहार में नहीं है। नीतीश जी का राजनैतिक परिचय अगर हुआ है, अस्तित्व अगर खड़ा हुआ है, तो वो खड़ा हुआ है बाढ़ लोकसभा से, और पटना से लेकर मोकामा, बाढ़, बढ़िया होते हुए आप लखीसराय बढ़ते चले जाएं, जमुई, नालंदा, नवादा होते हुए जमुई तक चले जाएं, तो किसानों की एक मांग है, करोड़ों किसानों की टाल परियोजना।
क्या किया आज तक? सीधा प्रश्न है। मोकामा में आज से 4 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, तो 4 साल पहले जो आए तो कई लोग होंगे जो कि वहां पर गए होंगे उस कार्यक्रम को कवर करने में। उबाल था किसानों में कि टाल परियोजना की घोषणा हो रही है, क्योंकि अटल जी ने 2004 में ये कहा था कि टाल परियोजना को मैं इसको ग्रहण करूंगा, लेकिन संयोग से वो सरकार चली गई। लालू जी उस सरकार में केंद्र में आए, कोई चर्चा नहीं। नीतीश जी उस दिन के अपने संबोधन के 95% यह बात कहा कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं इस टाल परियोजना के बारे में। अवधि बीत गई, जस के तस स्थिति है किसान का। 9 महीना अभी भी टाल क्षेत्र जो है जलमग्न रहता है। भारत में 27% मात्र जो है दाल जो है हम अपने यहाँ पैदा कर पाते हैं, बाकी विदेशों से हम खरीदते हैं जो हम सब खाते हैं। और देश का मुद्रा कोष को बहुत ही तनाव मुक्त करने वाला ये क्षेत्र है। दाल का कटोरा बन सकता है, लेकिन कोई योजना नहीं। जिला दर जिला आप उठा लीजिए, किसान की कोई जाति नहीं होती। ये करोड़ों किसान का एक विषय है, लेकिन किया क्या? रिले के रेस में जैसे होता है कि एक धावक जब अपना टर्न खत्म करता है तो डंटा जो है पीछे वाले को जो दौड़ना शुरू करता है उसके लिए रखता है तैयार, ताकि वो पकड़ ले। नीतीश जी बाढ़ छोड़े, डंटा बेटन का जो है पकड़ाए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। एक अवधि उनकी भी हो गई वहां से प्रतिनिधित्व करते हुए। क्या हुआ टाल परियोजना? 19 साल मुख्यमंत्री अब लगभग हो चुके हैं, समझने का अभाव रहा योजना क्या है। जहानाबाद जिला आप चले जाइए, परियोजना लेके हाईकोर्ट में लोग केस कर रहे हैं, वहां किसान तबाह है। उत्तर बिहार आप चले जाइए तो बागमती गंडक परियोजना आप देख लीजिए, जिसका संधि नेहरू जी के समय में हुआ था और वो गलत योजना थी, जिसको कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस काम को रुकवाया, इसलिए क्योंकि वो पूरा बनाया ही वह गलत योजना था, क्योंकि उल्टा पानी मारता और गांव का गांव दह जाता। तो काम रुका रहा 45 साल। आनंद फानन में बिहार का विधानसभा चुनाव के पहले हैदराबाद की कंपनी को जो टेंडर की आजकल जो खेल चल रहा है बिहार में, उसको दे दिया गया, जमीन छिलने का काम आ रहा। उधर से किसान सब हाईकोर्ट में गए, वहीं केस कर। तो बड़ा स्पष्ट है कि किसान और कृषि नीतीश जी की पूरी सोच की प्रक्रिया का हिस्सा है ही नहीं।